बच्चों आज हम उच्चारण स्थानों में अगले उच्चारण स्थान के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है ओष्ठ। ओष्ठ नामक उच्चारण स्थान है जिसके लिए जो भी ध्वनियों का उच्चारण होता है, जो जो ध्वनियां इसके लिए बोली जाती हैं, उसके लिए मैंने एक सूत्र बनाया है। ये दो अक्षरों का एक सूत्र है जिसका नाम मैंने दिया है उप। उप में जो उ है ये किस किस को बताता है? ये बताता है उ तथा ऊ, इन दो ध्वनि को बताता है। प बताता है यहाँ पे प वर्ग को। प वर्ग, मुझे लगता है आप में से अधिकतर को ध्यान ही होगा कि वर्ग का अर्थ क्या हुआ। प वर्ग अर्थात प, फ, ब, भ तथा म, ये पांच ध्वनियां या पांच अक्षर रहे। अब एक बार इनका उच्चारण स्थान करके देखिए। उ, ऊ, प, फ, ब, भ, म, सभी की सभी ध्वनियों के उच्चारण में हमारे होंठ हरकत में आ रहे हैं, हिल रहे हैं। यानी इन सभी ध्वनियों का उच्चारण हम हमारे होठों की सहायता से करते हैं। इसीलिए इन सभी ध्वनियों का उच्चारण स्थान है होंठ या ओष्ठ। इसके लिए एक छोटा सा सूत्र याद कर लीजिए, उप, एक कोड वर्ड की तरह इसको याद कर लीजिए और आराम से आप बड़ी सरलता से इन ध्वनियों के उच्चारण स्थान को याद कर सकते हैं। इसके बाद हमारा अगला उच्चारण स्थान है नासिका। नासिका हमारा उच्चारण स्थान है। नासिका का सामान्य अर्थ है हिंदी में नाक बोलते हैं हम। नासिका यानी नाक। नासिका से बोले जाने वाले वर्णों को हम नासिक्य व्यंजन कहते हैं। नासिक्य अर्थात नासिका की सहायता से बोले जाने वाले या उच्चारित किए जाने वाले वर्ण या ध्वनियां। अब इसके इस स्थान से जिन जिन ध्वनियों का उच्चारण होता है वो पांच प्रमुख रूप से पांच ध्वनियां हैं। नो, म, ङ, ण तथा न। ये पांच ध्वनियां हैं जो नासिका यानी नाक की सहायता से बोली जाती हैं। इन सभी ध्वनियों के अपने अपने वर्गों में अलग अलग उच्चारण स्थान जरूर हैं, लेकिन इन सभी ध्वनियों का जब हम उच्चारण करते हैं नाक की सहायता से इनको जरूर बोला जाता है। यानी इन सभी ध्वनियों के उच्चारण में हमें अपने नाक की सहायता भी लेनी ही होती है। इसीलिए इन ध्वनियों का उच्चारण स्थान हमने नासिका को भी माना है। एक बार उच्चारण करके देखेंगे। सबसे पहली ध्वनि ध्यान से, न्यो, न्यो, म, ङो, ण, न, न्यो, म, ङ, ण, न। ये पांचों की पांचों ध्वनियां नाक की सहायता से बोली जाती हैं। हालांकि अपने अपने वर्गों में इनके अपने अपने उच्चारण स्थान भी हैं। जैसे कंठ से भी बोली जाती है इनमें से एक ध्वनि, तालु से, मूर्धा से और दंत से भी बोली जाती है, लेकिन नाक की सहायता से भी बोली जाती है। इसलिए हमने नासिका के लिए इन पांचों ध्वनि को मान लिया है कि ये नासिक्य व्यंजन है या इन सभी का उच्चारण स्थान है नासिका। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारे उच्चारण स्थानों में कुछ गिनी चुनी ऐसी ध्वनियां हैं जिनके उच्चारण स्थान मिश्रित हैं, यानी वो नासिका की तरह ही बोले जाने वाले वर्णों की तरह बोले जाते हैं। जैसे ए तथा ऐ। ए तथा ऐ का उच्चारण स्थान क्या है उससे पहले हमें जानना चाहिए कि दोनों बने कैसे। ए बनी हमारी अ और ई। इन दोनों को मिला के जो नया अक्षर, स्वर या ध्वनि बनी उसको हम कहते हैं ए। अ का उच्चारण स्थान है कंठ, अ, कंठ। ई, तालु। ई जब हम बोलते हैं तो हमारा जीभ उठी रहती है ऊपर की तरफ, यानी तालु की तरफ। तो अ और ई, कंठ और तालु दोनों का उच्चारण स्थान हुआ कंठ और तालु दोनों से मिलके बना ए। उसी तरह ऐ। ऐ कैसे बना? अ और ए। अ और ए इन दोनों को मिला के बन गया ऐ। अब यहाँ पे क्या क्या ध्वनियां हैं? अ तो पहले से ही है। ए में क्या है? अ और ई। इन तीन ध्वनियों से मिलके ऐ बना है। इन दोनों का तो उच्चारण स्थान कंठ ही है। ई का उच्चारण स्थान तालु है। तो इन
दोनों स्थानों से जो बोले जाने वाली जो दो ध्वनियां रही अलग से, वो है ए तथा ऐ, यानी इन दोनों का उच्चारण स्थान हुआ कंठ तथा तालु। ये दो अलग से ध्वनियां रही। इसके बाद ऐसे ही दो और हमारी ध्वनियां हैं उच्चारण स्थानों में, ओ तथा औ। ओ औ, ये दो ध्वनियां हैं। अब इनको भी हम वैसे ही जानेंगे कि किन किन ध्वनियों की सहायता से ये बनती हैं। अपने आप बड़े ही आसानी से हम जान जाएंगे इनका उच्चारण स्थान क्या है। ओ बनता है अ और उ, इन दोनों को मिला के ओ बनता है। अ का उच्चारण स्थान वैसे ही कंठ उ। अभी हमने पढ़ा ओष्ठ, अ कंठ उ होठ, यानी कंठ और होठ दोनों से, ये दोनों स्थानों से ये दोनों अलग अलग वर्ण बोले जाते हैं, लेकिन दोनों से मिलकर बना ओ। वैसे ही औ बनेगा अ और ओ। इन दोनों ध्वनियों को मिला के अ और ओ, इन दोनों ध्वनियों को मिला के बना औ। औ का निर्माण कैसे हुआ? ओ बनता है आ से और उ से, इन दोनों से ये दो अ और ये उ, दोनों का अ का उच्चारण स्थान वही कंठ उ होठ, इन तीनों से मिलकर नई ध्वनि बनी औ, यानी ओ और औ, इन दोनों का उच्चारण स्थान हुआ कंठ ओष्ठ, यानी हमारे गले और होठों की सहायता से ये ध्वनि बोली जाती है। होठ और गले की सहायता से जो ध्वनि बोली जाए उसको हम बोलते हैं कंठ ओष्ठ ध्वनि, कंठोष्ठ। आगे बढ़ते हैं। एक और ध्वनि है हमारी उच्चारण स्थानों में, वो को बोल के देखिए। वो जब हम बोलते हैं तो वह बोलते हुए हमारे होंठ हिल रहे हैं, साथ ही हमारे मुख में जीभ दांतों की तरफ आगे जा रही है, वो दांतों की तरफ तरी हुई है वो, यानी वह का जो उच्चारण स्थान है वो है हमारा दंत यानी दांत, साथ में ओष्ठ यानी होंठ, यानी वह का उच्चारण स्थान हुआ दांत और होठों की सहायता से। एक और ध्वनि है हमारी ये, इसको कहते हैं हम अनुस्वार, और दूसरी ध्वनि हमारी ये, इसको हम कहते हैं अनुनासिक। अनुस्वार एवं अनुनासिक ये दो ध्वनियां हैं। अनुस्वार का उच्चारण होता है सिर्फ नाक से, अनुनासिक का उच्चारण स्थान नाक और मुख दोनों की सहायता से होता है। जैसे हम देखते हैं उदाहरण, पंच चंद दंत, इनको बोलेंगे हम पंच दंत चंद। इनमें जो ये ध्वनि है आप इनको मत देखिए, प को या च को या द को, इनको नहीं देखना है, सिर्फ इस ध्वनि को देखना है जो हमने लगाई है छोटी सी, पंच चंद दंत। इसकी जो आवाज निकलती है वो हमारी नाक की सहायता से निकलती है, इसीलिए इसका नाम अनुस्वार है। अनुनासिक में हम देखेंगे उदाहरण, पांच चांद पांच चांद। जब हम इसको बोलते हैं तो ध्यान दीजिए, प आ च आ को छोड़ दीजिए, इस ध्वनि की तरफ ध्यान दीजिए। जब हम बोलते हैं पांच चांद, इसमें नाक की सहायता भी है और मुख की सहायता भी है, दोनों में अंदर देखिए, पंच पांच चंद चांद। अब जो ये अनुनासिक ध्वनि है इसका उच्चारण इससे बिल्कुल अलग है, यानी इसको उच्चारण करने में हमारे मुख में जो स्वर तंत्र है, जो स्वर यंत्र है, उसने नाक तथा हमारे मुख दोनों की सहायता से एक मिश्रित उच्चारण पैदा किया, एक मिश्रित ध्वनि पैदा की, जिसको हम उच्चारण स्थान में स्थान देते हैं अनुनासिक के नाम से, जो मुख और नासिका दोनों की सहायता से उच्चारित की जाती है या फिर बोली जाती है। तो ये थी हमारी उच्चारण स्थानों में प्रमुख उच्चारण स्थान, उच्चारण ध्वनियाँ। आज की कक्षा में हमारे लिए, आपके लिए इतना ही। जल्दी मिलते हैं अगले और किसी मुख्य विषय के बारे में जो आप सभी के लिए खास होगा। विषय कोई भी हो सकता है, सिर्फ हिंदी या संस्कृत नहीं, कोई भी विषय हो सकता है। तब तक के लिए जय हिंद।